नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूदा जो वीलॉग है वो है बेसिक, इसके अंदर जो अमल है वो ख़जाने के हवाले से। अच्छा, ये ख़जाना तकरीबन हर जगह मौजूद होते हैं। पहाड़ों में ज़्यादा होते हैं बनिस्बत मैदानी इलाकों के, और पहाड़ों में भी कुछ बस्तियों के अंदर भी होते हैं और कुछ बस्तियों से हट के भी होते हैं। लेकिन इसमें कामयाबी बहुत कम चांस होते हैं, बहुत कम चांस होते हैं। और अक्सर वो लोग कामयाब होते हैं जो जिनकी नीयतें भी ठीक हों और जिनके पास कुछ अल्लाह की दी हुई ताकत भी हो। इसमें अगर मिसाल के तौर पर जिस आदमी के घर में, मोहल्ले में, ज़मीन के अंदर या बाज़ सरकारी अराज़ी होती है, जिस तरह ये पहाड़ हैं, ठीक है, अब उनके ऊपर पहाड़ों पे किसी जगह के ऊपर यानी वहाँ मशहूर होता है कि यहाँ ख़जाना है, तो अगर वहाँ निकालने वाले लोग मसलन जो आमिल हज़रात है या जिस बुज़ुर्ग को आप लेके जा रहे, उसकी नीयत ख़राब होगी तब भी नहीं मिलेगा। और अगर जिसका ख़जाना है यानी जिसकी ज़मीन है और इसको पता है कि यहाँ ख़जाना है, उसकी नीयत भी ख़राब होगी तो तब भी नहीं मिलेगा। इसका नीयत में बहुत अमल दखल होता है। दूसरी बात यह है कि इसमें नुकसान के बहुत ख़तरात होते हैं। उसकी मेन वजह यह है कि हर ख़जाने के ऊपर एक बादशाह ज़रूर होता है, और वो जिन्नात का बादशाह होता है और वो इंतहाई ताकतवर होते हैं। उससे सिर्फ वो बंदा बात कर सकता है जिसके पास कामिल मज़बूत इल्म हो, यानी उसके पास इतना मज़बूत इल्म हो कि वो उससे पहले बात कर सके। और ये नहीं है, क्योंकि ख़जाने जितने भी ज़मीन के अंदर होते हैं ये अमानतन दफन होते हैं। अगर मेरा हिस्सा दुनिया के किसी हिस्से में है, ठीक है, तो वो मुझे मिल के रहेगा, ठीक है, और अगर मुझे ना मिला तो मेरी नस्लों को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वो फिर वर्से में चला जाता है। तो लेकिन बाज़ लोगों को जो हमने देखा है इसमें बहुत तगदो करते हैं, यानी वो सालों लगा देते हैं लेकिन हासिल उसूल कुछ नहीं होता, उल्टा नुकसान कर देते। अच्छा, इसमें एक कामिल नया ड्रामा ये करते हैं कि वो कहते हैं जी हम आएंगे, कोशिश करेंगे, आपके 2-4 बकरे लग जाएंगे और फिर हमारा आने जाने का ख़र्चा भी लग जाएगा। इस तरह कर करा के तो बहरहाल बंदे का 2-3 लाख रुपया कुछ ज़ाया भी कर देते हैं, ले भी जाते हैं सारे मामलात, लेकिन हासिल उसूल कुछ नहीं होता। तो मेरा पहला मशवरा तो ये कि इन चक्रों में पड़ना ही नहीं चाहिए। उसकी वजह कि अगर एक चीज़ आपके नसीब में ही नहीं है तो वो आपको कैसे मिल सकती है। बेशक आपके पास पावरफुल वाला कोई मौकिल क्यों ना हो, नहीं है, नसीब में नहीं है तो मौकिल क्या कर सकते हैं, या जिन्नात का बादशाह क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपके नसीब में ही नहीं। हाँ, आपके नसीब में है तो फिर कोई भी ऐसा सबब बन जाएगा, आपके पास भला कुछ भी नहीं, कोई ऐसा सबब बन जाएगा कि वो अब चीज़ आपके पास पहुंच जाएगी। और अगर नसीब में नहीं है तो आपके घर के अंदर ख़जाना है, आपकी चारपाई जहाँ रोज़ाना बिछती है, आप सोते हैं, उसके नीचे ख़जाना है, और आपको भी पता है ख़जाना है उसके नीचे, आप नहीं निकाल सकते जितने मर्ज़ी ज़ोर लगा दें, क्योंकि ये तजर्बात हमने देखे हैं, ठीक है। मैं पुरानी बात है 2000 में एक मेरे साथ अल्लाह की दी हुई ताकत थी, तो मुझे कुछ लोग वहाँ लेके गए कश्मीर के आखिरी हिस्से में, ठीक है। अच्छा, वहाँ उससे पहले जो भी आमिल जाते थे वो अक्सर बीमार हो जाते थे, और दूसरा ये होता था कि वहाँ क्योंकि ये बंदे की ज़मीन थी, तो जो भी मसलन रात को घर में सोता था ना, घर वाले भी उन दिनों के अंदर आगे पीछे उनको कुछ नहीं होता था, अगर किसी को लेके जाते थे तो उन बंदों के चारपाई के नीचे मरे हुए सांप निकलते थे, यानी जिन्नात डराते थे। अब ये नहीं है कि उस आमिल के रोब और दबदबे से सांप आता था उसको काटने के लिए तो मर जाता था, ऐसा नहीं होता था, बल्कि वो चीज़ मरी हुई वहाँ रात को फेंक देते थे, बंदे सोए रात को नीचे फेंक देते थे।
तो फिर पीछे उसके नुकसानात भी होते थे आमिलीन के, वहाँ के लोग हमें बताते थे। तो अब जैसे ही पुरानी बात है, ये 2000 मेरा ख़्याल है 1-2 की बात होगी, तो मैं गया हूँ तो वहाँ मैंने इस्तिखारा किया पहले। अच्छा, मैंने यहाँ जाते ही ये नीयत की है कि हमने वहाँ जाके कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, बस नसीब में हुआ तो देखेंगे। लोगों को भी यही कहा और ये भी कह दिया कि भाई कोई चीज़ आपस में हम तय नहीं करते। अच्छा, वहाँ के मैंने वो सारी जगह विज़िट की और उसके बाद फिर मैंने इस्तिखारा किया, जो मसनून इस्तिखारा होता है वो करके फिर मैंने कुछ चीज़ें हदिया पढ़ के तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गों की अरवाह को हदिया कर दी। तो फिर किसी ने ख्वाब में मुझे सिर्फ आवाज़ आई, किसी की शक्ल मैंने नहीं देखी, आवाज़ आई कि यहाँ तेरा हिस्सा नहीं और यहाँ जो मेहनत है वो बेकार जाएगी, और यहाँ तक कि ये जो लोग हैं, ये जो तुझे लेके आए, इनके भी हिस्से नहीं। बस सुबह उठते ही मैंने उनसे इजाज़त ले ली, लेकिन मैंने उनको डायरेक्ट ये बात नहीं कही कि आपके हिस्से नहीं है, ये मुश्किल है, फ़लान है, बस नहीं। मैंने कहा जी अभी इजाज़त नहीं, आप चंद दिन के बाद देखेंगे। जब वहाँ वापस आ गए फिर दोबारा उन्होंने कहा जी, मैंने कहा जी अब नहीं जाना, हमारे बस में ही नहीं। अब ये बस वाले जो अल्फाज है ना, ये इंसान को बोल देने चाहिए। ये नहीं होता कि आपकी कोई कद काट कमज़ोर नहीं होता, छोटा नहीं होता, और छोटा होता रहे लोगों के, आप बड़ी आजमाइश से बच रहे हैं तो लोगों की नज़रों में बेशक गिर जाए ना, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। तो आज तक अभी बल्कि मेरा एक शागिर्द है, उसको ऑफ़रें आ रही हैं कि उस जगह पे चलो, यानी जिस जगह पे मैंने 2000 पे विज़िट किया था, 2001 में विज़िट किया था, 24 साल हो गए, यानी 2024 चल रही है, अभी तक कोई वहाँ से कुछ नहीं निकाल सके। ठीक है, अब वही पार्टी, यानी अब मेरा एक शागिर्द है, उसके पीछे पड़े हुए हैं कि तुम हमारे साथ चलो। तो उसने मुझसे मशवरा किया, मैंने कहा ना जाना, वहाँ कुछ भी हासिल वसूल नहीं हो। चीज़ मौजूद है, हत्ता कि एक चीज़ नज़र भी आ रही है, लेकिन नहीं निकालना दे रहे। ठीक है, उन्होंने मशीन लगा ली, टिल लगा लिए। अच्छा, बाद लोग आपने देखा होगा ये यूट्यूब पे, फेसबुक पे वो एक मशीन आई है, ये सुनियारों के पास भी होती है और कुछ अब वो चाइना वालों ने भी निकाल। तो लोग कहते हैं जी इनको कैसे मिल जाते हैं, भाई इनके भी नसीब होते हैं तब मिलता है। मैं मानता ही नहीं हूँ, उसमें नसीब अंग्रेज़ का भी हो सकता है, अच्छा किसी गैर मुस्लिम का भी हो सकता है, किसी जादूगर का भी हो सकता है, बस जिसका नसीब होगा वो निकाल सकता है, जिसका नहीं है नहीं है, चाहे वो टिल लगा ले तो वो उसको नहीं निकालने दे, उल्टा मौत वाक़या हो जाती है। ज़्यादा सख्ती करेंगे तो आपकी जान चली जाएगी। तो इसके लिए एक आसान सा अमल मुझे एक बुज़ुर्गों ने बताया था, ये लेकिन ये भी बहुत चंद लोगों को फ़ायदा हुआ, लेकिन बात वहीं नसीब पे आके ठहरी। चंद एक लोगों को फ़ायदा हुआ, चंद से मतलब कि 1-2 बंदों को इसका फ़ायदा हुआ, अक्सर इससे भी फ़ायदा हासिल वसूल नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोगों का बार बार इसरार है कि ख़जाना ख़जाना ख़जाना, क्योंकि हर किसी को अगर ख़जाना मिलना शुरू हो जाए तो फिर कमाने वाले सिस्टम, कारोबार वाले सिस्टम भी लोग छोड़ दें, फिर लोग यही देहातों में, जंगलों में, पहाड़ों में ही घुस जाएं और ख़जाना निकल के। यहाँ गवर्नमेंट अपनी पूरी तवानाई ज़ाया करती है, ठीक है, अपने सारे सोर्स इस्तेमाल करती है, उनको चीज़ें नहीं मिलती। तो हालांकि उनके पास बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी बहुत कुछ होता है, ठीक है। उनमें से भी चंद एक लोग, आप देखें ना, ये जो लोग मादनियात वाले होते हैं कितनी कोशिश करते हैं, इल्ला माशाअल्लाह किसी को कुछ चीज़ मिल जाए, ठीक है, काम के दौरान किसी को कोई चीज़ मिल जाए। क्योंकि ये देखें निज़ाम, वो वाक़या ज़रूर ज़हन में रखा करो जो कुरान मजीद में, क्या मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम का, कि दीवार गिरी हुई थी, फिर हज़रत ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम ने वह दीवार चढ़ाई और उसको लेप करके छोड़ दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इतराज़ किया, तो बाद में उन्होंने बताया कि ये दीवार मैंने इसलिए बनाई थी, इसके नीचे ख़जाना है और ये यतीम बच्चों का हक़ है, तो अगर ये दीवार में ना चढ़ाता और ना इसको छुपाते तो ये ख़जाना नज़र आता, लोग निकाल के खा जाते, तो उनका हक़ ज़ाया होता। तो पता ये चलता है कि तकवीनी चीज़ें होती हैं। अब इसके ऊपर उन लोगों की ड्यूटी होती है जिनका बस, हर किसी का नहीं है कि उनसे बातचीत करके और उनसे बंदा छीन सके, यानी जिनकी तो पावर ही नहीं है ना उनसे बात करना, ठीक है, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ी हस्तियों के हाथ होते हैं, बहुत छोटे मोटे काम नहीं होते। तो इसके लिए एक बुज़ुर्गों ने एक अमल मुझे दिया था, मैंने तजर्बा किया है, लेकिन कोई खातर खा फ़ायदा नहीं हुआ। तो बाज़ हज़रात का बहुत ज़्यादा इसरार है, तो आप भी शौक़ अपना पूरा कर लें, अगर नसीब में हुआ तो ख्वाब में आपको पता चल जाएगा, उसमें पूरा तरीका भी बता देते हैं,
तरीका वो ये है कि आपने सिर्फ जिस जगह को पता चल जाए कि यहाँ ख़जाना है, उसी जगह के ऊपर इशा के बाद जा नमाज बिछा के पहले अपना हिसार बांधना, आयतुल कुर्सी 7 दफ़ा या 21 दफ़ा पढ़ के, उसके बाद सिर्फ 900 दफ़ा अल्लाह समद पढ़े। अल्लाह समद पढ़ के तो वहाँ की जो मखलूक होगी उसको हदिया कर दे, और फिर वहाँ 3 मुर्गियाँ ज़बह करनी, 3 मुर्गियाँ ज़बह करके तो वो जंगल में फेंक देनी है आपने, और फिर आके आपने सो जाना है। 9 दिन मुतवातिर करें। अगर 9 दिन में किसी रात भी आपको पैगाम आ जाता है कि यहाँ की चीज़ आपको मिल जाएगी और इतनी मिकदार में मिलेगी, ठीक है, और इसका ये तरीक़ाकार होगा, तो बस वो आप कर लें। बाकी अगर आपको 9 दिन में कोई इशारा नहीं आता, वहाँ कोई भी ज़ाहिरी असबाब भी नहीं बनते, कोई बातनी सिस्टम भी आपकी तरफ मुतवज्जो नहीं होता, तो फिर आपका ये हिस्सा नहीं है, और जो आपको लेके गया उसका भी हिस्सा नहीं है। तो फिर आप वहाँ अपनी मेहनत ज़ाया ना करें और खामखा वहाँ लोगों को जमा करके या उस घर वालों के ऊपर खामखा का बटन डाल के और उनसे चीज़ें वसूल ना करें। जिस तरह मैंने पहले कह दिया कि कुछ आमिल इस तरह भी करते हैं। हमारे कुछ दोस्त हैं, हमने पिछले दिनों भी ये चीज़ चेक की है कि अब उस बेचारे ने पता नहीं पंजाब से और कहाँ कहाँ से बड़े बड़े लोग मंगवाए, तो वो पता नहीं कितने महीने लगे रहे, तो 3-4 लाख रुपए उसने अपने ऊपर कर्ज चढ़ा दिया इस चक्कर में कि यार ख़जाना निकलेगा तो मैं करोड़ों का मालिक हो जाऊंगा। हाँ, कुछ लोगों को हमने सुना है, देखा भी है कि उन्होंने निकाला है, उनको मिला है, लेकिन वो नसीब की बात थी, वो उसकी कोई पावर की बात नहीं थी, बस नसीब थे, उसके पास अमल था और नसीब थे, तो बस चीज़ें जुड़ी तो अल्लाह ने उनको निकाल के दे दिया। अब ये तो नहीं है कि अब वो आमिल हर जगह कामयाब नहीं हो सकते। तजर्बा कर लें, जिस आमिल को एक जगह मिला है दूसरी जगह नहीं मिलता, पक्की बात है, नहीं मिलता, ठीक है। तो इसलिए आपसे ये दरख्वास्त है, ख़जाने का आसान सा जो अमल मैंने बता दिया इस पे करें। एक तो इस पे वक्त नहीं ज़ाया होता, दूसरी बात यह है कि आपको जो बात ख्वाब में बताई जाएगी वो परफेक्ट होगी, और वो फिर आपको इतनी तकदो भी नहीं करनी पड़ेगी। इसका तरीका क्या होता है, मिसाल के तौर पर यहाँ है ना ख़जाना, तो आप अगर मशीन भी लगाते हैं तो मशीन बताती भी है, लेकिन वो दाएं बाएं कर देते हैं। यानी ये एक बंदे ने मुझे खुद सुना, उन्होंने कहा जी हमने पूरे एहतमाम के साथ पूरा सिस्टम करके गए, तो जब हमने खुदाई की मशीन ने बताया, मशीन लगाई तो बताया नीचे ख़जाने, ठीक है। अब जब खुदाई की तो दोबारा मसलन 10 फुट 15 फुट खुदाई करके मशीन लगाई तो वो ना बताए। दूसरी जगह किया जहाँ खुदाई नहीं की, उसी घर उसी कमरे में दूसरी जगह तो उधर बोलना शुरू कर दी मशीन। मतलब ये है कि अब सही नहीं, अब उन्होंने नीचे से उठा के उधर कर देना है, किसी को क्या नज़र आना है। तो ये तो उनसे लड़ने वाली बात है ना, यानी ज़बरदस्ती तो आप कर नहीं सकते, छीन तो सकते नहीं, इतनी पावर होती नहीं है किसी में। तो ज़ाहिर बात है किसी की अमानत, और अमानत के ऊपर अल्लाह ताला ने निगहबान बैठाया हुआ है, और रब निगहबान बैठा दे और बंदा कहे मैं हासिल कर लूँगा, कैसे मुमकिन है। तो इसलिए ये आसान तरीन अमल में बता रहा हूँ, इससे परेशानी कोई नहीं, नुकसान कोई नहीं होता, और जाके खामोशी से ये काम करें। अगर आपको मिलना हुआ तो 9 दिन में आपको रिज़ल्ट आए, नहीं है आपका नसीब कुछ नहीं, चुपचाप करके वापस आके अपना जो काम करते हैं वो करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।